किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 28वें बाब की तिलावत। यकीनन चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है जहां ताया जाता है, लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थर में से गलाया जाता है। इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा तक पत्थरों की तलाश करता है। आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आने जाने वालों के पहुंच से बेखबर और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं और ज़मीन उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम है और उसमें सोने के जर्रे हैं। उस राख को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, न बाज की आंख ने उसे देखा है, न मुतकब्बर जानवर उस पर चले हैं, न खूनख्वार बब्बर उधर से गुजरा है। वो चिकमाक की चट्टान पर हाथ लगाता है, वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है, वो चट्टानों में से नालियां काटता है। उसकी आंख हर बेशकीमत चीज को देख लेती है। वो नदियों को मसदूद करता है कि वो टपकती भी नहीं और छिपी चीज को वो रोशनी में निकाल लाता है। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। गहराओं कहता है वो मुझसे नहीं है, समंदर कहता है वो मेरे पास नहीं। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी, ना ओफेज का सोना उसका मोल हो सकता है और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम, ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहरेंगे। मोंगे और बिलोर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। ना कूश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा, ना चोखा सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खिर्द की जगह कहाँ है? जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से छिपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती हैं, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो ज़मीन की इंतहा तक नज़र करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है, ताकि वो हवा का वज़न ठहराए, बल्कि वो पानी को पैमाने से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और रात की बर्फ के लिए रास्ता ठहराया, तब ही उसने उसे देखा और उसका बयान किया। उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। और उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खिर्द है। आमीन।